आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल मारखोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें। ओनल जेंड के NHM एम्प्लॉइज एसोसिएशन जम्मू संभाग के बैनर तले डोडा जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। ये प्रतीकात्मक विरोध जिला अस्पताल डोडा और जिले के अन्य हिस्सों में आयोजित किया गया, जहां कर्मचारियों ने काम रोककर अपनी आवाज बुलंद की। किया है मांगे और संदर्भ नौकरी नीति का निर्माण, NHM कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नौकरी नीति की स्थापना जिससे उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वेतन वृद्धि, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू हो। सेवानिवृत्ति लाभ, NHM कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करना जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा हो सके। अन्य राज्यों की तर्ज पर नीति लागू करना, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और नागालैंड जैसे राज्यों में लागू नीतियों के समान जम्मू कश्मीर में भी NHM कर्मचारियों के लिए लाभकारी नीतियों का क्रियान्वयन। ये ध्यान देने योग्य है कि देश के विभिन्न हिस्सों में NHM कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़तालें की गई हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में जुलाई 2024 में NHM कर्मचारियों ने 4 दिवसीय हड़ताल की थी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा था। डोडा के NHM कर्मचारियों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनकी जायज मांगों को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जम्मू डिवीजन में आज जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले 2 आवर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है इमरजेंसी को छोड़ के। और इस काल की जो हिमायत है बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और 2 आवर्स प्रोटेस्ट स्ट्राइक पेन डाउन स्ट्राइक करने का हमारा यही मकसद है कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि पिछले 20 सालों से जायद NHM कर्मचारी, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और मैनेजमेंट स्टाफ है, वो अनथक मेहनत कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में और अपनी सर्विसेज बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से दे रहे हैं। लेकिन उसके एवज में अभी तक हमारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा गया है। और जॉब सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे हमारे इश्यूज़ भी हैं, जैसा एक मीगर सैलरी बनस्बत हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स हो या बाकी यूटी स्टेट्स हो, उनके मुकाबले में बहुत ही मीगर सैलरी NHM कर्मचारियों को दी जाती है। और भी रिटायरमेंट बेनिफिट से हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है या बहुत ग्रेव इश्यूज़ रहते हैं, तो अभी तक उन पे गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा संजीदगी नहीं हमें दिखी है। तो वी हैव डिसाइडेड दैट अंडर द बैनर ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर NHM एसोसिएशन, जो कि एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है IJAC का और जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन का, तो उनके बैनर तले आज हम यहाँ पे जो है 2 आवर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जो है कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, चूँकि आप भी जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर जो है सोसाइटी का एक इलाइट सेक्शन माना जाता है, तो हम भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं कि हम रोड को हिट्स करें, इस तरह के प्रदर्शन करें जिससे हमारी अपनी डिमांड्स को मनवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान मजबूर भी हो जाता है कि अपनी लाइफ को हमने प्राइम टाइम इस महकमे में दिया है, लेकिन उसके बदले में अभी हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहाल नहीं की गई है। तो इसलिए आने वाले दिनों में भी हम भी सड़कों पर आ सकते हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि डेली विजर्स या मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजिम जो है सड़कों पे जम्मू कश्मीर में है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले गवर्नमेंट हमारे साथ एक डायलॉग का प्रोसेस अपनाए, हमारे इश्यूज को एग्जामिन करके हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। जम्मू कश्मीर में कितने NHM? देखिए, आंकड़ा जहाँ तक आप NHM कर्मचारियों की बात करें, लगभग 13,000 के करीब के मुलाजिम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कीम्स जो हमारे NHM के अंडर रहती है, आज उनके कर्मचारी जो है पूरे थ्रू आउट स्टेट में जो है काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए दूसरे रियासतों में भी NHM को परमिट किया गया है, तो किस तरह से आप देखिए, हमने वो प्रपोजल भी गवर्नमेंट के सामने रखा है। इनिशियली जब हम गवर्नमेंट से मिलते थे तो हमें ये कहा जाता था कि अगर कोई यूटी और स्टेट पहल करेगी, जम्मू कश्मीर भी करेगी। लेकिन वो पहल करने के बाद, जिसमें हमारा आप केरल लीजिए, हमारा उड़ीसा है, मणिपुर है, नागालैंड है, राजस्थान है, इस तरह यूटी स्टेट्स में बड़ों ने अपने लेवल पे जो है एक फार्मूलेशन ऑफ जॉब पॉलिसी बनाई है। तो अगर वो चीज़ें वो स्टेट कर सकती है तो हमारी स्टेट इससे कासिर क्यों है? हम उम्मीद करेंगे कि उसी पैटर्न पे हमारी एक पॉलिसी भी अमल में लाई जाए। पिछले 17 सालों से मैं भी इस डिपार्टमेंट में हूँ। हमने कई बार एजुटेशन भी किए, कई बार रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट से। बहुत कम मीगर सैलरी में हम लोग, और वो भी 3-3 महीने बाद सैलरीज आती हैं। तो ऐसे में हमारा छोटा मुलाजिम, खासकर पैरामेडिक्स क्या करेंगे जो 25,000 तनख्वाह लेते हैं और 3 महीने वेट करना पड़ता है, फिर 1 महीने की सैलरी मिलती है। हमारे मिशन डायरेक्टर एंड से हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो ही उनको सेंटर से फंड्स मौसूल होते हैं तो वो हमें इमीडिएटली विद इन हाफ आवर या विद इन 1 आवर वो लोग रिलीज़ कर देते
देते हैं स्टेट को। लेकिन बदकिस्मती है, समझ में नहीं आता है फाइनेंस में पिछले 2 साल से 1.5 साल से क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हमारी वो जो सैलरी है, मीगर सैलरी है, लेकिन वो भी टाइम की नहीं आ रही है। अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम सड़कों को हिट करेंगे, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि हमारी कमिटीज भी बनाई गई हैं, उसके बाद भी उसके इस बार मैडम को हाउस में पूछा गया कि भाई एनएचएम के बारे में क्या सोचा है आपने, तो उन्होंने कहा कि हम फिर सेंटर को लिखेंगे, जबकि सेंटर की क्लियर कट डायरेक्शन है, ये स्टेट स्पेसिफिक इशू है, तो वो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो मसला है वो हल कर सकते हैं। सैलरी एनहांसमेंट जब यूटी बनी, जब हमारा लद्दाख का बाइफर्केशन हुआ, जब हमारा लद्दाख यूटी बना, तो सैलरीज आप देखो वो कहाँ पे उनकी सैलरीज हम चली गई और हमारी सैलरीज वहाँ की वहीं हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दिल्ली में भी यूटी है और वहाँ की सैलरीज और यहाँ की सैलरीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंटर में बैठी मोदी सरकार से कि कोई डायरेक्शंस दें ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मारखोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।